नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ टुनेरा कोट गांव में, जहाँ उद्यान विभाग के सहयोग और स्थानीय काश्तकारों, स्थानीय किसानों की मेहनत से पिंक गोभी, एक नई चीज आप लोग को दिखा रहे हैं, पिंक गोभी लगाई गई है। यह एक सफल प्रयास जो उद्यान विभाग और स्थानीय किसानों का है वो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ गोभी का उत्पादन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है माया प्रसाद जोशी जी, जिनके सतत प्रयासों से यह संभव हो पाया है कि एक अलग प्रकार की गोभी यहाँ इन्होंने उगाई है। जोशी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं पहले सीसीएन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ तक आए और हमारी मेहनत या हमारी उद्यमता को आप सरकार और सरकार के पटल तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं सरकार से भी और सरकार से नुमाइंदों और उद्यान विभाग के कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में भी हमें हर तरफ से इस तरह से मदद दी जाए, जो कि हम अच्छे अच्छे फसल उगा सकें और क्या कहते हैं अच्छी सब्जियों का प्रयोग कर सकें भविष्य में। पहले भी आपने उद्यान विभाग को पहले पूर्ववत पता ही है कि मैं यहाँ पर एक सफल उद्यमी के तौर पर साग सब्जी का उत्पादन करता हूँ और पूर्व में भी देखा ही है विभाग द्वारा। अभी जो ये बीज मुझे पिंक कलर की गोभी, इसे वैलेंटीना के नाम से जाना जा रहा है। खास तौर पर ये बाहरी देशों में उत्पादन इसका होता है, जैसे यूरोपीय देशों में कहा जा रहा है और अमेरिका इधर बताया जाता है। तो अभी उद्यान विभाग के तरफ से श्रीमान कमल पंजी और क्या कहते हैं तुम्हारा दीपक जोशी जी बागेश्वर, उनके द्वारा ये बीज उपलब्ध कराया गया और तो बहुत अच्छी फसल, मतलब ये अभी हमने बेसिक ट्रायल बेस पर मैंने इसका इस्तेमाल किया करीब 101 पेड़ का। तो लगा कि मुझे कि मैंने पूर्णतः इसको पूरी तरह इसके का उत्पादन भविष्य में करने का एक निश्चय लिया है कि ये बहुत अच्छा सफल है। दूसरी बात यह है कि इस पिंक कलर गोभी के अंदर आपको ये अपने आप में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद पेड़ के अंदर है। किसी किस्म का रोग इस पेड़ को नहीं लग रहा है और न किसी किस्म का कीट लग रहा है। दूसरी बात, ये हृदय रोग विशेषज्ञ जैसे कि डॉक्टर अंजल पटेल द्वारा कहा गया है कि स्वास्थ्यवर्धक है, जो आपके शरीर के अंदर विषैले कीटाणु हैं या बढ़ती उम्र को एक लेवल तक रखने के लिए सक्षम है और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। तो मैं भविष्य में ये चाहूंगा कि मैं इसको और अधिक उत्पादन करके मार्केट को दूं और सरकार से भी या उद्यमियों से भी मैं और यही कहूंगा कि इसकी ओर ध्यान दें। आप किसी एक ऐसी चीज है जिसमें आप खुद तो स्वस्थ रह सकते हैं लेकिन दूसरे को भी स्वस्थ रखने का एक प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। जोशी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये काफी चर्चा का विषय पिंक गोभी बन गई है, तो अन्य काश्तकारों, अन्य किसानों का भी ये सवाल है कि किस तरह की मेहनत इसमें लगती है और कैसे इसका उत्पादन किया जा सकता है। देखिए, मेहनत तो एक किसान अगर नॉर्मल जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो जिस तरह से करता है, इसमें आप पहली बात तो किसी तरह की मैं समझता हूँ दवा का प्रयोग नहीं किया जाए। कीटाणु आप मारते भी हैं तो उसके लिए आप जैसे गोमूत्र है या कोई और दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि मतलब ऑर्गेनिक हों या नीम ऑयल है, इस तरह का करें, न कि मतलब कीटाणु के लिए आप केमिकल यूज न करें। और दूसरी बात, खाद के रूप में आप कभी भी मैं समझता हूँ गोबर का ही प्रयोग करें, क्योंकि वो प्योर ऑर्गेनिक आपको देता है। जहां पर आपने कोई अन्य तरह की खाद डाली तो वो आपकी ऑर्गेनिकता को खत्म करता है, तो उसकी वो नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं है। साथ ही अन्य जैसे हम जो हमारी नॉर्मल गोभी होती है उसमें और इस गोभी में क्या डिफरेंस है टेस्ट वाइज अगर हम कहें, या अन्य उगने में कितना समय लगता है उसमें और इसमें कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या दोनों में डिफरेंस है? डिफरेंस इतना ही है कि इसमें थोड़ा फ्लावरिंग लेट होती है और जैसे आप सामान्यतः यहाँ पर लोग फूल गोभी, सफेद गोभी जिसको कहते हैं, उसको उगाते हैं तो उसको फ्लावरिंग बहुत जल्दी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी फ्लावरिंग लेट होती है। फ्लावरिंग लेट होती है तो इसके लिए मैं जहां तक समझता हूं, अगर फ्लावरिंग आपको यथाशीघ्र तो नहीं कहा सकता, समय से पहले या थोड़ा बहुत फ्लावरिंग की जरूरत है तो उसको बोरान का प्रयोग किया जा सकता है। एक बोरान ऐसी चीज है जो फ्लावर वो किसी भी आप इसमें फल पौधों या किसी भी जैसे कोई भी मतलब साग सब्जी से लेके आम है, सेब है, आड़ू है, इसमें भी आप उसका बोरान का प्रयोग करेंगे तो फ्लावरिंग अच्छी कराता है। तो और खाद के रूप में जहां पर अगर कहीं पर यह है कि गोबर की मात्रा कम है तो एनपीके 19-19 एक सफिशिएंट खाद है।
जो एक तरफ से तरल पदार्थ के रूप में है, आप पंप के द्वारा उसको पंपिंग करके दे सकते हैं। और पिंक गोभी के अलावा आपने और अन्य क्या क्या यहाँ पर अपने पॉली हाउस आपके दो लगे हुए हैं, क्या क्या साग सब्जियां आपने उगाई है? अभी तक जो है, इससे पहले पूर्व में जैसे पिछले जो है शिमला मिर्च बैगन का काफी अच्छा वो रहा, टमाटर का अच्छा काफी रहा, तो इस बार भी लगभग तैयारी है। अब ये खत्म होने के बाद, ये सीजन खत्म होने के बाद जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, बंद गोभी या ये चीज का फिर दोबारा से एक बार प्लांटेशन की तैयारी हो रही है। तो भविष्य में मटर वटर इस चीज का भी काफी करते हैं हम लोग, तो सामान्य तो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी विडंबना यह है कि हम लोग यहाँ पर जंगली जानवरों से त्रस्त हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, तो मैं जिलाधिकारी मैम से भी और मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर और मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर से अनुरोध करूंगा कि हमें नेट फेंसिंग की सुविधा दी जाए गांव में, जिससे कि हम पलायन से भी बचें। दूसरा, हम खेती जो हमारी बंजर होती जा रही है या हम जंगली जानवरों से अति परेशान हो गए, तो उसकी थोड़ी हमें मार कम पड़े। तो मैं कृषि अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी मैम और मुख्य विकास अधिकारी से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि हमें नेट फेंसिंग की सुविधा एक बार दी जाए यहाँ पर, जिससे कि हम अपनी खेती को एक सुचारू रूप से कर सकें। अगर उद्यान विभाग की बात करें तो उन लोगों के द्वारा आप लोग को समय समय पर, आप बता रहे हैं, सहयोग किया जाता है, क्या वो लोग आप लोगों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, किस रूप से कर रहे हैं? देखिए, लगातार प्रोत्साहित हर समय होता है उनके द्वारा, उद्यान विभाग द्वारा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम उसका समाधान खुद ढूंढते हैं। जैसे अगर किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, फसल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, कीट से संबंधित, बीमारी से संबंधित, तो हम संपर्क करते हैं। तो उनके द्वारा आदमी भेजा जाता है ग्राउंड पर, तो वो उस समस्या के समाधान के लिए उस समस्या का निदान किया जाता है। दूसरी बात, हमें समय पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। समय पर हर तरह के बीज जो भी हमें कर सकते हैं या अपनी तरफ से जो वो सोचते हैं कि ये चीज किसान को करनी चाहिए ट्रायल बेस पे या कैसे भी, वो हमें उपलब्ध कराते हैं। और उनके उससे आज हम यहाँ पर सक्षम हैं कि अपनी रोजी रोटी एक मतलब अच्छी तरह से चला पा रहे हैं, निर्वाहन कर पा रहे हैं इसका। तो ये थे हमारे साथ माया प्रसाद जोशी जी, जिन्होंने आधुनिक तकनीक और अपनी मेहनत के फल स्वरूप यहाँ पर पिंक गोभी का सफल उत्पादन किया है। CCN न्यूज के लिए मैं रोहिणी जोशी।